नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल बार बार उछाला जा रहा है। क्या देश को एक अनपढ़ प्रधानमंत्री चला रहा है? कई थंबनेल्स और वायरल वीडियो कह रहे हैं कि कोर्ट ने मोदी को इस्तीफा देने का आदेश दिया है। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि मोदी को जेल भेजा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है, या फिर यह सब सिर्फ राजनीति और सोशल मीडिया का एक और हंगामा है? चलिए इस पूरे विवाद की तह तक चलते हैं, तथ्यों और सच्चाई के साथ। यह मामला नया नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2016 में, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि देश को यह जानने का हक है कि प्रधानमंत्री ने कौन सी पढ़ाई की है, कब की और कहां से की। इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने मोदी जी की बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्रियां दिखाई। कहा गया कि मोदी जी ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। विपक्षी दलों और कुछ फैक्ट फाइंडर्स ने इन डिग्रियों में कई विसंगतियां बताई। कहीं नाम का स्पेलिंग अलग था, कहीं तारीखें मेल नहीं खा रही थी और कहीं यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड पब्लिक नहीं किए जा रहे थे। इसी से यह सवाल फिर उठने लगे कि क्या डिग्री असली है या फर्जी। अब आते हैं कोर्ट और कानूनी पहलू पर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। असल में इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक आरटीआई केस दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी को यह जानकारी देनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर कहा था कि यूनिवर्सिटी यह तैयार की सलेका कि समय था करे कि क्या वह सूचना सार्वजनिक कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि डिग्री फर्जी है या मोदी को इस्तीफा दो। यानी जो भी थंबनेल या वीडियो यह दावा कर रहे हैं कि कोर्ट ने मोदी की डिग्री को अमान्य बताया, वे पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। बाद में इस केस में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी यही कहा था कि कुछ दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के निजी रिकॉर्ड से जुड़े हैं और उस पर निजता का अधिकार लागू होता है। अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि यह मामला सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि राजनीतिक छवि का भी है। विपक्ष लगातार यह कहता रहा है कि अगर प्रधानमंत्री की डिग्री असली है तो उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। वहीं बीजेपी कहती है कि मोदी जी ने कई बार साफ कहा है कि उन्होंने साधारण परिवार से आकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आज इस मुकाम पर पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद अक्सर चुनावी मौसम में ज्यादा उभरता है। हर बार जब कोई बड़ा गाद 10 साल से दूसरा धू से चुनाव आता है, लोकसभा हो या विधानसभा, यह मुद्दा फिर से वायरल कर दिया जाता है, क्योंकि डिग्री का सवाल जनता की भावनाओं से जुड़ जाता है, शिक्षा, ईमानदारी और पारदर्शिता के नाम पर। अब सबसे अहम बात, मीडिया और जनता की भूमिका। आज के दौर में सोशल मीडिया ने सूचना को जितना आसान बनाया है, उतना ही फेक न्यूज को भी बढ़ावा दिया है। कोई भी एडिटेड थंबनेल, फोटोशॉप्ड इमेज या गलत हेडलाइन डालकर कुछ ही मिनटों में लाखों व्यूज ले सकता है, लेकिन सच्चाई खो जाती है बीच में। असलियत यह है कि अभी तक किसी अदालत, किसी सरकारी जांच या किसी प्रामाणिक संस्था ने यह नहीं कहा कि मोदी की डिग्री नकली है। जो लोग कोर्ट ने मोदी को जेल भेज दिया या इस्तीफा देने का आदेश आया जैसे दावे कर रहे हैं, उनके पास कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट या जजमेंट नहीं है। इसीलिए ऐसे वीडियो सिर्फ लोगों को भड़काने या भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या देश चलाने के लिए डिग्री जरूरी है? क्या कोई व्यक्ति बिना बड़ी डिग्री के भी अच्छा नेता नहीं हो सकता? अगर इतिहास देखें तो कई विश्व नेता जैसे अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल या भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी औपचारिक रूप से उच्च शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदर्शिता से इतिहास रचा। इसलिए असली मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि किसी नेता की डिग्री है या नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि उसके फैसले, नीतियां और काम देश के लिए कितने फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, सच्चाई साफ है। अब तक किसी अदालत ने मोदी जी की डिग्री को फर्जी नहीं कहा है और न ही किसी कोर्ट ने उन्हें इस्तीफा देने या जेल जाने का आदेश दिया है। यह पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक विवाद और सोशल मीडिया अफवाहों का मिश्रण है। ऐसे में एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी वायरल खबर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। हमेशा फैक्ट चेक करें, आधिकारिक सोर्स देखें और झूठ फैलाने से बचें। अगर आपको सच्चाई जानना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, हम सच के साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की गहराई से पड़ताल करने के लिए, लेकिन इस बहस का एक और दिलचस्प पहलू है शिक्षा बनाम समझदारी। कई बार हम यह मान लेते हैं